हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आपकी फ्रेंड अंकिता और आज मैं लेके आई हूँ एक नया व्लॉग। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो ये थे शाम के 4:30 बजे मेरे सिटी में, मतलब यूके में 4:30 बजे इतना अंधेरा हो जाता है गाइस। तो वैसे भी टाइटल आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगा होगा कि डिप्रेसिंग डेज या इंजॉयमेंट डेज। यार वैसे तो ये कोई अजूबा नहीं है, बहुत लॉजिकल चीज़ है कि अंधेरा जल्दी हो जाता है इंग्लैंड में। बट जब आप नए नए आते हो, जब हम इतने साल इंडिया से रह के यहाँ पे आते हैं तो हमें बहुत स्ट्रेंज लगता है कि यार 4 बजे इतना अंधेरा हो गया है ना। 4 बजे 6 बजे आपको रात जैसी फील होने लगती है। यार मेरा खुद का खाना कई बार जो है 5:30 बजे डिनर बन जाता था और मुझे लगता था खा लो, लेट हो गया। फिर मैं टाइम देखती थी कि यार अभी तो 5:30 ही हुआ है। तो बहुत ही सच में जब आप देखते हो ना ऐसी चीज़ की 4:30 बजे अंधेरा हो रहा है तो थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है। और ख़ास करके मैं बात करूँ डिप्रेसिंग क्यों हो जाता है ये, बिकॉज़ देखो बच्चों के लिए भी ये टाइम जो होता है एंजॉय करने का, अपने पेरेंट्स के साथ बैठने का, पढ़ने का, अपनी बातें बताने का, ये टाइम जो होता है ये लेस मिलता है उनको, क्योंकि अंधेरा हो जाता है, वो खेल नहीं पाते, अपने दोस्तों से नहीं मिल पाते, काफ़ी चीज़ें होती हैं। फिर वो थक जाते हैं तो जल्दी सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो उन्हें अंधेरा मिलता है। तो ये काफ़ी डिप्रेसिंग एक चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो जाता है। और एज अ ग्रोन अप हम देखें तो यार हमारी भी एक मेंटल नेसेसिटी है कि हमें लोगों से मिलना है, इंटरेक्ट करना है, बात करनी है। तो उसके लिए भी हमारे पास टाइम कम होता है क्योंकि सब लोग अपने काम में बहुत बिजी होते हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ हम इमिग्रेंट्स के साथ नहीं आती है, ये प्रॉब्लम जो यहाँ के सेटल्ड लोग हैं उनके साथ भी आती है कि दे हैव टू एडजस्ट एवरीथिंग, दे हैव टू शेड्यूल एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू टाइमिंग्स। इसीलिए आपने सुना होगा कि सर्दियों में यहाँ का टाइम जो है ये इंडिया टाइम से 5.5 घंटे डिले होता है, बल्कि गर्मियों में वही टाइम 4.5 घंटे डिले होता है। मतलब यहाँ पे घड़ी को 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है सर्दियों में, ताकि हम काम का टाइम अपना बढ़ा सकें। हालाँकि कुछ जगह यहाँ पे ऐसी हैं जो कि हर मौसम में उनका एक अलग मतलब व्यू है, एक अलग सुंदरता है। बट सर्दियों में कहीं भी आप घूमने भी जाओ ना तो आपको अलग प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अगेन डे लाइट सेविंग हो जाती है। उसकी वजह से आपको 5 बजे 5:30 बजे भाई कहीं घूमने हम स्कॉटलैंड जाते हैं या फिर आयरलैंड जाते हैं, पेरिस जाते हैं, तो जल्दी हमको होटल लौटना पड़ता है, जिससे हम कम जगह भी कवर कर पाते हैं। तो एक सर्दियों का ये थोड़ा-सा बात हो जाता है कि आप घर के अंदर ना बंद हो जाते हैं। ये थोड़ी-सी फीलिंग कहीं न कहीं डिप्रेसिंग हो जाती है। और अगर कहीं स्नोइंग हो गई है तो कम्यूटेशन, आपका वर्क टू होम कम्यूटेशन भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है गाइस। तो अब सवाल ये आता है कि इसका जवाब क्या है, यानी कि ये अकेलेपन की फीलिंग को हम पूरी सर्दियों कैसे दूर करते हैं। तो यार इंडियंस की तो अगर मैं बात करूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे कॉमन चीज़ है खाना। यस, हम डिनर प्लान्स करते हैं बहुत बार सब फ्रेंड्स मिलके, और ऐसे डिनर प्लान करते हैं कि किसी एक पे लोड नहीं आए। वन डिश डिनर प्लान करते हैं, एक एक डिश या एक एक ड्रिंक्स, कोई हॉट चॉकलेट, कोई कुछ बना के ले आता है घर से, और हम सब फैमिली साथ में मिलके बात करते हैं। बच्चे भी अगर बराबर के हैं, छोटे बड़े हैं, तो सब आपस में बात करते हैं, बच्चे खेलते हैं उतने 2-3 घंटे और हम साथ में बैठ के डिनर करते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारे शाम से ही शुरू हो जाते हैं। राइट, हम कॉफ़ी साथ में पीते हैं, फिर बातें करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ गेम्स खेलते हैं। तो ये एक मिलने जुलने की भावना, ये परिवार की भावना जो है वो बनी रहती है। आपको एग्जामिशन मिला है आरओसी से इंडिया में। ओके ओके। अब आप सोचो, इंडिया में हमारे बच्चे शाम होते ही बाहर जाने के लिए ज़िद करने लगते हैं कि मम्मी मुझे खेलने जाना है, क्रिकेट खेलना है या टेनिस खेलना है। अब यहाँ पे कैसा लगता होगा जब आपको 5 बजे से ही आधी रात वाली फीलिंग आती है। तो बच्चों को इंगेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उन्हें इंडोर जगहों पे ले जाते हैं। ऐसा प्लान बनाते हैं पूरी ठंड भर कि आज इस बार उन्हें यहाँ म्यूज़ियम ले जाएंगे, या फिर इस बार उन्हें ये वाली लाइब्रेरी ले जाएंगे, ये बुक उन्हें सर्दियों भर पढ़नी है। तो इस तरह इंडोर एक्टिविटीज़ में वी ट्राई टू इंगेज आवर चिल्ड्रन। और सबसे बड़ा एंजॉयमेंट जो इस टाइम पे आता है विंटर्स में, जो एक कहते हैं ना उम्मीद की किरण सबके लिए, सब मिलजुल के, कोई अकेला भी रहता है तो उसको काफ़ी लोग यहाँ मिलते हैं, वो हैं क्रिसमस मार्केट्स या फिर क्रिसमस सेलिब्रेशंस जो यहाँ पे शुरू हो जाती हैं लगभग 1 दिसंबर के ही आसपास। एंड लंदन में भी काफ़ी अच्छा डेकोरेशन होता है, और इंग्लैंड की बाकी सिटीज़ में भी, यूके की बाकी सिटीज़ में भी क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। एंड बहुत ही
कॉर्डियल और अच्छा एनवायरनमेंट रहता है यहाँ पे। और वैसे तो देखो इंग्लैंड के लोग थोड़े से रिजर्व्ड हैं, बट आप अगर बात करो कि डिस्क्रिमिनेशन या रेसिज्म की, तो ऐसी कोई फीलिंग मुझे क्रिसमस सेलिब्रेशन में कभी नहीं दिखी। दे आर वेरी हैप्पी कि हम उनके सेलिब्रेशन में इंजॉय कर रहे हैं, हमारे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। हमारे बच्चों को रोज के 2-2 3-3 इनविटेशन ईमेल पे आते हैं, कभी किसी चर्च से, कभी किसी कम्युनिटी सेंटर से, और कभी किसी प्ले फेयर लगा हुआ है, प्ले ग्राउंड पे सेटअप्स लगे हुए हैं, झूले लगे हुए हैं, मेले लगे हुए हैं, तो सब इनविटेशन आते हैं कि आज आपका बच्चा यहाँ पे फ्री में इंजॉय कर सकता है। और सब कुछ यहाँ की काउंसिल जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, कई सारी चीज़ें एज अ कम्युनिटी डेवलप करने के लिए फ्री में बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करती है, और पेरेंट्स को मेल करती है कि आप अपने बच्चों को उनके वहाँ पे लेके आना। और मौसम होता है केक का, कस्टर्ड्स का, ये तो आप जानते हो, स्वीट डेलिकेसीज, ओह माय गॉड, मीठा यहाँ पे इतना मिलता है ना, इतना ज़्यादा मिलता है कि हम बोर हो जाते हैं। बट बच्चे दिन भर स्कूलों में भी ये सब खा के आते हैं, और फिर घर में भी उनको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ही होता है हमेशा। तो ये मैं बेटी के साथ गई थी क्रिसमस मार्केट में, उसको आइस स्केटिंग करनी थी इसलिए लेके गई थी। बट यार कितना भी कुछ भी खा लो ये सब, मुझे ना गोलगप्पों की बहुत याद आती है। मुझे ना किसी इंडियन शॉपकीपर से पूछने का मन करता है, भाई तू अगले साल यहाँ पे गोलगप्पे की भी स्टॉल लगा लो प्लीज। मैंने भी नहीं खाया ना। और तुम्हें किस किस चीज़ में जाना है? स्की बार। और ये यहाँ पे मार्शमैलोज को रोस्ट करके खाने का चलन है। मैंने ट्राई किया था बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। ना यार, हाँ? क्यों डरती हो? उसके बाद गाइज मुझे एक चीज़ पर्सनली फील होती है, शायद आप सबको भी फील होती हो, कि जब आप इंडिया में रहते हैं तो आपकी बहुत बड़ी फैमिली आपके साथ साथ में होती है, एक्सटेंडेड फैमिली होती है, आसपास रहती है, एंड उतने ही टाइम में ऑफिस का काम भी करना है, घर के काम भी करना है, और साथ में टाइम भी स्पेंड करना है। तो मैं ऐसा भी करती हूँ कि भाई शॉपिंग वॉपिंग करने चलो, सभी लोग चलो, अपने अपनी पसंद की चीज़ें भी ले लेना और हम बातें भी कर लेंगे साथ में। या फिर कुछ चीज़ कुक हो रही है तो सब लोग मिलके थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दो, इसी बहाने एक टीम की तरह हम वर्क भी करते हैं और खाने पीने को भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। भाई इतनी हेल्पिंग हैंड्स जो मिल जाते हैं। तो भाई इंग्लैंड की ठंड के मज़े तो हैं, क्योंकि यहाँ की ठंड भी इंजॉय करने लोग आते हैं, ट्रैवल करते हैं यूके ठंड के मौसम में, और यहाँ के स्ट्रगल्स भी हैं। तो ऐसे ही कुछ रियल टाइम अनफिल्टर्ड स्ट्रगल्स दिखाने वाली हूँ मैं अपनी नई मिनी व्लॉग चैलेंज सीरीज़ यानी कि ओए लक्की में। तो गाइज़ ये 10 डे सीरीज़ आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।